नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सुबह करनी माता मंदिर में दर्शन के बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बने देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। आपको बता दें, इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, रेल और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी दर्जनों योजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि देशवासियों के लिए ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा भी जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान सीएम और पीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भाई और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में
15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ERCP, यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दौसा में सहजनाथ महादेव मंदिर से लेकर गांधी तिराहे तक निकली तिरंगा यात्रा में भाग लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए बोला, भारत के ऊपर, भारत की नारी शक्ति के ऊपर है। हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस जो कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है, भारत ने नए तरीके से इसका जवाब दिया है। पूरी दुनिया को हमने संदेश दिया कि हम ऐसे हमलों पर खेद प्रकट नहीं करते, हम खेद प्रकट अब नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं। अब हम सरहद पर जाकर घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। ये नए भारत की ताकत है। हम अपने ये तय कर दिया कि दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टास्क जो है वो एक साथ नहीं हो सकता। टेरर और टास्क एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये नए भारत की ताकत है। तो आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। माता के सामने जो हमारे ये किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, क्या सकते? देखिए, भारत की सेनाओं ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में और उसके बाद में जब पाकिस्तान की सेनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आतंकवादियों पर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद पूरे देश भर में पूरा जन समर्थन जो है भारतीय सेनाओं के साथ में है। और इस तिरंगा रैली के माध्यम से वो भारतीय सेनाओं का, सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज दौसा के अंदर भी भारतीय सेना के जवानों के समर्थन में ये तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि देश के सैनिकों का ये देश कर्जदार है, जिनके कारण से हमारी सेनाएं भी और उनका जो साहस है उसके कारण से हम लोग इतने सुरक्षित भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जन भावनाओं की रैली है, ये तिरंगे के सम्मान की
की रैली है और देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेनाओं के साहस पराक्रम के साथ खड़ा है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा की जो युद्ध हुआ था उसके बाद वो सीज फायर अमेरिका के द्वारा किया गया। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ने ये कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी है। सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंक विश्व का मुद्दा है और भारत पाकिस्तान का मुद्दा दो देश के बीच का मुद्दा है। और मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी की विदेश नीति, कूटनीति और मजबूत ताकत के कारण ही भारत पाकिस्तान को हर बार हर क्षेत्र के अंदर उसको हराता है और आगे भी मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा। भारत के ऊपर, भारत की नारी शक्ति के ऊपर, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने की जो दुस्साहस, जो कायराना हमला आतंकियों ने करा, नए भारत ने नए तरीके से जवाब दिया। पूरी दुनिया को हमने ये संदेश दे दिया कि अब हम ऐसे हमलों पर जैसे पहले खेद प्रकट करते थे, अब हम खेद प्रकट नहीं करेंगे। हम सरहद पार जाकर घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। इस हमले के अंदर हमने न केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बल्कि बहावलपुर और मुरीदके में जाकर इनके जो तंजीम के जो हेडक्वार्टर्स थे उन्हें तबाह कर दिया हमने। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण और कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल हुए। आपको बता दें, यात्रा राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देशभक्ति गीतों के साथ राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार, सराय बाजार, मेले के चौराहे होते हुए रेलवे स्टेशन पर यह संपन्न हुई। वहीं पंडित भवानी सहाय चौक पर पंडित भवानी सहाय की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजस्थान के 12 जिले से है, जहां वन विभाग की संवेदनहीनता का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक घायल हिरण को ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन समय रहते इलाज न मिलने से हिरण की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग तुरंत लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा वन विभाग को सूचना दे। हमने वैसा ही किया। जब हमने हिरण की मौत की खबर विभाग को दी तो जवाब ये मिला कि ऑफिस में छोड़कर चले जाओ। ये सुन ग्रामीणों जो थे वो और भी ज्यादा आक्रोशित हो उठे। हरिपुरा गांव से हमारे 2 स्वयंसेवकों ने रेस्क्यू किया। वहां से हमारे को दिया गया। हम वहां से लेके सीधे हॉस्पिटल आए, मोटरसाइकिल पे। वहां से भी स्कूटी पे आए, यहाँ तक भी स्कूटी पे लेके आए। किस बीच कहाँ लेके गए आप इसको? हम इसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, इसको यहाँ पे छोड़कर, और हम वन विभाग वालों के पास गए। उन्होंने नए नए कारण बताए और इससे बात करो, उससे बात करो। किसी ने संतुष्टि से बात नहीं किया, फोन भी किया पर बात संतुष्टि नहीं। कम से कम 2 घंटे तो हमारे को मरे हुए शावक को लेके यहाँ बैठे हुए हो गए। आराम से और कह रहे हैं यहाँ पटक जाओ, आराम से और बोलते हैं इसको यहाँ पटक जाओ, इसको वहाँ पटक जाओ, ये हम देख लेंगे, ये हम देख लेंगे। कोई व्यवस्था नहीं है साहब। कोई इनके, मेरे को यूँ लग रहा है कोई जिम्मेदार व्यक्ति और बदतमीजी से और बात कर रहे हैं हमारे से मोबाइल। किससे बात हुई थी आपकी? हमारी जगदीश जी से बात हुई थी। किसी ने नंबर मिले हमारे को, हमने वहाँ से नंबर लिए, अधिकारी को फोन किया। अधिकारी ने बोला जगदीश जी के नंबर ले लो। जगदीश जी से बात की तो पता है, बोलते हैं हमारे से कि आपको हमारे नंबर मिल कहाँ से गए, कहाँ से नंबर ले लेते हैं, कौन नंबर दे देता है हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। हम आपको जगदीश जी वन विभाग के कर्मचारी हैं? अब ये हाँ, उन कर्मचारियों ने हमारे जगदीश जी फॉरेस्ट उनका नाम आ रहा है ट्रू कॉलर में। वन विभाग से भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिली? कहाँ संतुष्टि मिली साहब, कहाँ संतुष्टि मिली? समस्या आई थी, समस्या के लिए हमने यहाँ पशु चिकित्सालय लेके आए उसको, यहाँ पर सूचना दी, लेकिन जब तक यहाँ आते आते उसके प्राण निकल चुके थे। हमने आगे तुरंत वन विभाग की टीम को संपर्क किया। साधन की सबसे बड़ी समस्या है। साधन के लिए हमारे को मोटरसाइकिलों पे लाना पड़ा इसको। इसकी 4 व्हीलर की अगर आज लोडिंग गाड़ी की व्यवस्था होती तो आज समय पर जल्दी आ जाता। ना इस प्रकार से कोई लटकते हुए आता, ना किसी प्रकार से आता ये चीज़। वन विभाग की टीम की किस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है इसमें? वन विभाग के समय पर ना कोई कर्मचारी पहुंचा, जिम्मेदारी आदमी नहीं मिले वहाँ पर। अगर वहाँ पे कोई जिम्मेदारी आदमी पहुंचा तो जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया जाता है, ना उनको जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया गया है, ना ही किसी प्रकार की
संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया कि भाई हम इस प्रकार से पहुंचा देंगे या इस प्रकार से कोई किसी को रेस्क्यू के लिए भेज रहे हैं या लाने के लिए भेज रहे हैं। स्वयं को लाना पड़ा, हमारे को स्वयं को लाकर यहाँ पे इलाज के लिए लाए, लेकिन क्या करें, वो उस समय को जो मंजूर था वो मृत्यु हो ही गई उसकी। कहाँ से आपने इसको रेस्क्यू किया तो सर? खेड़ी गाँव वरीपुरा से। किस तरीके की हालत में पाया गया था? ये बिल्कुल स्वानों ने घायल किया हुआ था, उस समय तो इसकी सांसें चल रही थी। हम रास्ते तक लेके आए, तब तक जीवित था, लेकिन लाते लाते उसको। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नेशनल हाईवे 21 पर एक स्लीपर बस के पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बस सूरत से गोरखपुर जा रही थी, जिसमें करीब 40 यात्री जो थे वो सवार थे। आपको बता दें, हादसे में लगभग 8 यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भरतपुर के RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ यात्रियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार कर दिया गया। आपको बता दें, पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया कि ये घटना उस समय हुई जब बस चालक ने हाईवे पर एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के प्रयास में बस पहले उस वाहन से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर पलट गई। तो आपको बता दें, वहीं टक्कर और पलटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके से गुजर रहे थे और वाहन चालकों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। बस बहुत है और का यार, तुम्हें तो मन न दिखाऊंगा मैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दरियावद से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी, नायब तहसीलदार, चिकित्सा प्रभारी सहित CSC का स्टाफ वहां उपस्थित रहा। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने CSC के विभिन्न वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाए और आगामी मॉनसून को देखते हुए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण भी जो है वो सुनिश्चित किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की। कहते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसा ही नजारा आपको झालरा पाटन गोमती सागर तालाब में देखने को मिलेगा। रोजाना सैकड़ों बच्चे तैराकी सीखने के लिए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जिंदगी में तैरना सीखना ऐसी कला है जिसको सीखने के बाद आप हर मुश्किल से बच सकते हैं और शरीर को व्यायाम के साथ साथ शरीर को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। जब युवाओं की टीम आपको तैराकी सिखा रही है, जहां सभी संसाधन मौजूद हो, तो जोश दुगना हो जाता है। आपको बता दें, गोमती सागर तालाब पर बच्चे गर्मियों में तैराकी सीखने पहुंच रहे हैं और यहां 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में शानदार तैराकी भी सीख लेते हैं। 2016 के अंदर हमने एक मुहिम स्टार्ट करी थी स्विमिंग करने की। हम स्विमिंग करने आते थे, ये हमारा एक घरेलू घाट है। हम यहाँ पे, हमारा परिवार भी यहीं पे स्विमिंग करता था और द्वारकाधीश समिति ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से बना रखा है, डेवलप कर रखा है। और हमने एक बार तो पहल की थी कि यार अपन स्विमिंग आते हैं तो जो बच्चे आते हैं उनको अपन प्रैक्टिस क्यों नहीं कराए, उनको क्यों नहीं सिखाए। जब से हम स्विमिंग सिखाते रहे, धीरे धीरे आज हम लगभग 800 जनों को स्विमिंग सिखाते। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर आतंकवाद का खात्मा करने के बाद हर भारतवासी उत्साहित नजर आ रहा है। आपको बता दें, सेना के इस शौर्य और पराक्रम के मनोबल को और बढ़ाने के लिए 12 शहर में भी विशाल तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। आपको बता दें, श्री राम स्टेडियम से हजारों की संख्या में जिले भर से आए उत्साहित लोग हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाते हुए रैली में शामिल रहे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर तिरंगा थामे रहे और पूरे जोश के साथ वंदे मातरम गाया। खरोश है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। हमारी वीर सेना ने जो साहस दिखाया है, अदम्य साहस के साथ जो जवाब दिया पाकिस्तान को, तो हमारे हर भारतवासी को, हर जिलेवासी को उस पर गर्व है और उनका आभार व्यक्त करने के लिए तिरंगा यात्रा जिले के द्वारा निकाली जा रही है। जो हमारे जो सरहद पर सैनिक हैं, उससे उत्साहवर्धन के लिए, उनके सम्मान के लिए। जय हिंद, जय भारत। पूरे
जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी हमारे युवा कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी करताओं, सर्व समाज में एक उत्साह का माहौल है और सभी जोश खरोश से यहाँ जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके भारतीय सैनिकों के सम्मान को लेकर आज ये तिरंगा यात्रा उत्साह से निकाली जा रही है। कौन कौन शामिल हो रहे हैं लोग इसमें पूर्व सैनिक, इसमें साधु संत, व्यापारी, रिटायर्ड फौजी, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। व्यापारी और आम जन, मजदूर, युवा सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। लग रहा है 12 भी उत्साहित है देश के साथ। हाँ, 12 भी उत्साहित है देश के साथ, और जब भी जरूरत पड़ेगी 12 का हर युवा, हर नागरिक। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां जिला कलेक्टर ने शहर का दौरा किया है। इस निरीक्षण का मकसद था जनहित से जुड़ी जरूरी सेवाओं और विकास कार्यों को हकीकत मौके पर जाकर परखना। कलेक्टर ने सीवरेज लाइन, सीसी रोड की मरम्मत की और कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां शहर में मिलावटखोरी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जूस कॉर्नर पर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान टीम को सड़े गले फल, फंगस लगे हुए दिखाई दिए, जिसके और कई जगहों की एक्सपायरी डेट भी जो मिले, उन्हें तत्काल रूप से जब्त कर दिया गया। 6 महीने से इसको बाहर नहीं, अपनी कंपनी को नहीं लिया, आपकी कंपनी लेके नहीं गई, तो इसका मतलब है कि 6 महीने से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस ने धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ये गिरोह दुधवा गांव में भोले भाले, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रुपए देकर और हिंदू देवी देवताओं की बुराई कर धर्म परिवर्तन करा रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश जो है पुलिस ने किया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 30 से 35 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन कराकर जो गिरोह जो मौजूद था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 से 35 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डीआरएस सहित रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। रामगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किया गया है। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसे 77 रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण किया गया है। हमारे अलवर के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 2 स्टेशन गोविंदगढ़ और रामगढ़ को लोकार्पित किया गया है। राजगढ़ गोविंदगढ़ और राजगढ़ को लोकार्पित किया गया है। और यह जो खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी में भूतपूर्व विधायक की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें, 5 बार की विधायक रहे स्वर्गीय माला राम की 38वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम हुआ। पूर्व विधायक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उनको नमन भी किया। विधायक अजय विधायक के 38वें पुण्यतिथि पर गौ सवामणि का आयोजन करके एक जनता में प्रेरणा का काम किया है कि हर व्यक्ति अपने अपने बुजुर्गों के पुण्यतिथि के अवसर पर या उनके जन्म दिवस पर गौ माताओं की सेवा के लिए इस प्रकार का कार्य करें, ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले और इस प्रकार का प्रेरणा गौ माताओं के भी सेवा का अवसर प्रदान करें। इसमें सब गांव और ढाणी से लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे। इस प्रोग्राम को मालाराम विकास समिति के द्वारा हमेशा पुण्य कार्यों में भाग लेकर करवाया जाता है। आज सभी खेतड़ी की जितनी भी गौशालाएं हैं, लगभग 30 गौशालाओं में 40 किलो दलिया और 10 किलो गुड़, 50 किलो का एक चूरी का कट्टा और गुड़ देके और सब गौशाला में गौ स्वामणी के नाम से ये प्रोग्राम रखा गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।